गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम कोनिक सेक्शन में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो लास्ट टॉपिक है हमारा हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइपरबोला क्या होता है, इसका फिगर कैसा होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम अगर सबसे पहले फिगर बना लें तो आपको थोड़ा सा हमें डेफिनेशन समझाने में आसानी रहेगी। तो हाइपरबोला का फिगर बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है और ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है और ये इसकी कोई डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, तो इसका फोकस हम ले लें एस, इस पर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट ले लें पी और इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पी से उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर तो ये इसको हम एम कहते हैं। ओके, तो ये पी एस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस फोकस से। तो इसकी बच्चों डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है कि हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच मूव इन ए प्लेन। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच मूव इन ए प्लेन सच दैट द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, the ratio of distance from the focus and the length of perpendicular to the directrix is equal, it bears a constant ratio and this constant ratio is called eccentricity E and E is always greater than 1। हाइपरबोला के लिए E हमेशा eccentricity greater than 1 होता है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि पी एस अपॉन पी एम, ये डेफिनेशन जो बताई है वो किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट रेशियो है ई एंड दिस कांस्टेंट रेशियो ई इज नोन एज इसेंट्रिसिटी एंड द कांस्टेंट पॉइंट दिस इज नोन एज फोकस एंड कांस्टेंट डिस्टेंस एंड लाइन, कांस्टेंट लाइन एंड दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। So by definition of hyperbola Ps upon Pm equal to E, then Ps equal to EPM। तो ये डेफिनेशन इसकी बनती है हाइपरबोला की। और जिस तरीके से पैराबोला और एलिप्स अपनी एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होते हैं, उसी तरीके से हाइपरबोला ही बच्चों अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पर भी हम आपको सारी चीज़ें हाइपरबोला की जिस तरीके से हमने टेबल बना के पैराबोला में और इलिप्स में बताई हैं उसी तरीके से हम पूरा आपको एक साथ पहले टॉपिक को समराइज कर देंगे और इस तरीके से वो सारी बेसिक चीज़ें हैं या कह लें फार्मूले हैं उनको एक साथ आप समझ लेंगे तो फिर इसके क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसके पहले कि हम आपको टेबल बना के सारी चीज़ें बताएं, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको बताना चाहेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और वो होती है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। जबकि इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और जब वाई एक्सिस पर होगी तब इक्वेशन में क्या चेंज आएगा और बाकी सारी चीज़ों में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको एक टेबल बना के और अभी बता रहा हूँ। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है और ये सारे पॉइंट्स हम एक साथ समराइज कर रहे हैं। आप इनको ध्यान से सुने और समझें जिससे कि क्लियर हो जाए। तो अगर इक्वेशन की देखिए यहाँ पे दो तरीके के पैराबोला हैं, एक ये और एक ये। इसकी जो मेन एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है और इसकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे, ये डिफरेंस है। अगर इनकी इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हुए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस केस में ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, इसकी लेंथ होगी 2a और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। ओके, और इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगी, ये सॉरी इसमें
इसमें इस वाले केस में ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2b, ये वाली, ओके। और इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस पर होगा ये। अब अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें, एक्चुअल में कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब यहाँ पे जो दूसरी एक्सिस है वो रियल नहीं होती है, इसलिए कॉन्जुगेट कहलाती है। और इस केस में हम बात करें तो कॉन्जुगेट का जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो 2a होती है, लेकिन ये लेकिन जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन होगी यहाँ पर x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस, और यहाँ पे उल्टा होगा। कॉन्जुगेट पे इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी इस वाले केस में वो होगी 2b ऐसे में, ओके। और जो इक्वेशन होगी y एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पर आपकी सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस, इस केस में कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाली होगी x एक्सिस, और x इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगी। वर्टेक्स दोनों केसेस, सॉरी सेंटर हमारे दोनों केसेस में 0 0 होते हैं, तो ये बच्चों आपके सेंटर कहलाएगा। यहाँ पर ये सेंटर है 0 0 और जिन पे ही होता है, अब मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करता चल रहा हूँ। इसके बाद अगर वर्टेक्स की बात करें तो ये आपका प्लस माइनस a0, तो ये वर्टेक्स एक ये होगा a0 और दूसरा ये होगा माइनस a0, ओके। और इस केस में ये आपका 0a और 0 माइनस a, तो ये हम कहें ये आपका 0a होगा, और सॉरी वर्टेक्स हम बात कर रहे थे, वर्टेक्स आपका होगा 0a और ये होगा 0 माइनस, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं फोकी की, तो फोकी प्लस माइनस AE0, ये फोकी होगी, तो इसको हम बोले AE0 और ये आपकी होगी माइनस AE0। और इस केस में अगर हम बात करें तो 0 प्लस माइनस AE, तो ये हमने गलत लिख दिया ना, 0 और हम कहें प्लस माइनस AE, और यहाँ पर ये फोकी होगी 0, सॉरी ये प्लस माइनस AE तो ऊपर तो प्लस होगा 0 AE और ये होगा 0 माइनस AE, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, तो यहाँ दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, ये इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a अपॉन d, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी और इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस a अपॉन d। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होंगी इस तरीके से, और इनकी इक्वेशन भी आपकी रहेंगी यही y इक्वल टू, अगर यहाँ पर y इक्वल टू बात आएगी तो y इक्वल टू a अपॉन d ऊपर और y इक्वल टू माइनस a अपॉन ये नीचे। रिलेशन बिटवीन a b एंड e, इनमें रिलेशन हम एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, और दोनों के लिए हम देखें तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें, ये आपका लेटर सेक्टम कहलाएगा जो फोकस पे होके जाता है l डैश और l, ये हमारा 2b स्क्वायर अपॉन a होगा, और इस केस में लेटर सेक्टम ये होगा 2b स्क्वायर अपॉन a। और इक्वेशन ऑफ जब लेटर सेक्टम की बात करें तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू प्लस माइनस a, ऐसा इधर भी लेटर सेक्टम होगा, और इस केस में y इक्वल टू प्लस माइनस a, तो ये लेटर सेक्टम की इक्वेशन ये आपकी हो जाएगी, और एक ये आपका लेटर सेक्टम बनेगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है पैरामेट्रिक इक्वेशन की, तो दोनों केसेस के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम होती है, x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हमने मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे समराइज कर दिया है, और आप इस टेबल की मदद से हाइपरबोला बहुत आसानी से समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी इसके पहले कि हम आपको कुछ क्वेश्चन करना सिखाएं, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात और करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, और इसेंट्रिसिटी पूछी जाती है, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो √2 होती है, और वो ओटी क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ पर हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, और उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो बच्चों अब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करते हैं। डेफिनेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, हाइपरबोला इन विच द
transverse axis and conjugate axis are equal, then it is called rectangular hyperbola. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि rectangular hyperbola, in rectangular hyperbola A equal to B. ओके, तो जनरल ए इक्वल टू बी होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर हम ए इक्वल टू बी लिख दें तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की यहाँ इक्वेशन निकलने जा रही है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने बी की जगह ए रख दिया, ए स्क्वायर हम एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और अभी ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन होती है ए इक्वल टू बी, ये डेफिनेशन मैंने बता दी थी। और अब बात आती है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होती है। और कभी कभी ये आपसे कहता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। तो ये क्वेश्चन हम आपको प्रूव करके बताते हैं। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है कि प्रूव दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो वी नो दैट हम क्या होता है कि इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए इक्वल टू बी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए इक्वल टू बी होता है, ये हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि ए स्क्वायर ए बी और ई में रिलेशन क्या होती है यहाँ पे, बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम बी की जगह ए रख देते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, एंड ई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड ई इक्वल टू √2। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप बोलोगे हाँ तो सर प्लस माइनस √2 आएगा। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। और हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपकी √2 होती है। 1 मार्क्स का ओटी क्वेश्चन भी बनता है, तो बच्चों आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। तो बच्चों हमने यहाँ पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है जिसमें आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे दे और बहुत सारी चीज़ें उसमें से पूछ ले, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, वर्सेस, फोकी, इस तरीके की कई चीज़ें वो पूछ सकता है। इक्वेशन पूछ सकता है, लेटर सेक्टम की लेंथ पूछ सकता है, लेटर सेक्टम की इक्वेशन पूछ सकता है। तो खैर जो भी यहाँ पर पूछा जाए वो हम उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हाइपरबोला हमें दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन हमें दे रखी है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। तो 16x² अपॉन 144 माइनस 9y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख लें x² अपॉन 3² माइनस y² अपॉन 4² इक्वल टू 1। और अगर अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर करें तो वैल्यू आएगी a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4। ओके, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से जब कंपेयर कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी।
तो बच्चों इसेंट्रिसिटी निकालना हमें सबसे पहला काम यही होता है कि पहले हम इसेंट्रिसिटी निकाल लें। वैसे तो यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस में ई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम सबसे पहला काम यही करें। तो हमें ए बी और ई में रिलेशन क्या मालूम होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर 16 इक्वल टू 9 ई स्क्वायर माइनस 1, तो 16/9 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 प्लस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये आपका 25/9। तो ई हमारे पास हो जाएगा 5/3। ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई और पूछी भी गई है, फाइंड इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हमने सबसे पहले निकाल लिया। ओके, अब हमसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ हम कह दें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो 2 × a हमारे पास है 3, तो ये आपका हो जाएगा 6। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो बच्चों होती है कितनी, 2b। तो ये 2 × b हमारे पास 4 है, तो ये आपका हो गया 8। ओके, चलिए अब आगे की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एंड वर्टिसेज। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी की जब हम बात करें तो क्या होती है इस केस में, हमें यहाँ पर केस देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइप का केस है, तो उस केस में चलिए ए और बी हम यहाँ अलग से और लिख लेते हैं। ए 3 है और बी 4 है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हम निकाल लें सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी तो ये होती है ±AE0। ओके, तो ± ए हमारे पास कितना है 3, ई है 5/3, 0 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ±5 और इसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज होते हैं ±A0, तो ये हो जाएगा ±A3 है 30। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमसे पूछी थी वो हमने यहाँ पे निकाल दी हैं। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपल है, आसान है करना इसको, और इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी बदल के डिजिट बदल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको करने के लिए आ जाता है। तो अगेन बच्चों हमने उसी तरीके का एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये MP 2015 में पूछा जा चुका है, तो हमने ले लिया है, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ हमने दे रखा है 3x² - 2y² = 1। और इसको सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट कर लें, तो इक्वल टू में 1। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है हमने कुछ गड़बड़ नोट कर लिया है, ठीक है। ओके, इक्वल टू में 1 है। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, x² / a² - y² / b² = 1। तो x² के साथ में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, जो भी होता है नंबर वो उसके नीचे होता है। तो बच्चों इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि x² / 3 को अगर नीचे लाएं तो 1/3, इसी तरीके से y² / 1/2 = 1। तो इसको हम लिख दें x² / 1/√3 का होल स्क्वायर -y² / 1/√2 होल स्क्वायर = 1। और जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर करें, a 1/√3 आ जाएगा और b 1/√2 आ जाएगा। ओके, और अब हम सबसे पहला काम वही करें कि ए बी और ABE में रिलेशन फार्मूला अप्लाई करके ई की वैल्यू निकालने, इसेंट्रिसिटी निकालने। तो b² = a² e² - 1, तो 1/3 b हमारे पास 1/v² 1/2 हो जाएगा, और ये 1/3
ई स्क्वायर माइनस 1 3 ऊपर जाएगा 3/2 ई स्क्वायर माइनस 1 ई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2। ई की वैल्यू हो जाएगी √5/2। ये एसेंट्रिसिटी बच्चों हमारे यहाँ पे निकल आई है। इसके बाद जो हमसे पूछा है निकालने, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है 2a। तो ये 2a इक्वल टू 2 और a हमारे पास है 1/√3। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास होता है 2b। तो b हमारे पास है 2 और 1/√2। तो इसको अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो ऊपर √2 आ जाएगा। इसके साथ में बच्चों हमसे फोकी और वर्टेक्स और पूछे हैं, तो a और b की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, अलग से हमें जरूरत पड़ेगी। a 1/√3 है और b 1/√2 है। तो अब हम बाकी के दो पार्ट जो हैं उनकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास √5/2 है। अब बात आ रही है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी इस केस में बच्चों होगी कितनी, प्लस माइनस AE0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a हमारे पास 1/√3 है और E√5 टोटल में लगा है √5/20। अगर हम इनको एक साथ करें तो प्लस माइनस √5/6, और अगर हम बात करें वर्टेक्स की तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स यहाँ पर होते हैं प्लस माइनस A0। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, और a हमारे पास है 1/√3। तो 1/√30। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो भी हमसे पूछा था वो मैंने यहाँ पर सारा निकाल लिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, चाहे हाइपरबोला की कोई भी इक्वेशन दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें पूछी हैं वो हम बड़े आसानी से निकाल पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस -1 1 करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x - y + 3 = 0 एंड एसेंट्रिसिटी 3। तो अगर हम इसका छोटा सा फिगर बनाए तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पैराबोला हाइपरबोला लिया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। मान लें ये हमारी कोई एक डायरेक्ट्रिक्स है x - y + 3 = 0। रफ फिगर है ये, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और एक यहाँ पर कोई पॉइंट हम P ले लें और इसके कोऑर्डिनेट हम हमेशा h के ले लेते हैं। ये फोकस यहाँ पर दिया है -1 और 1। ये हम देखिए x एक्सिस बोल रहे हैं, इसको कुछ ना बोले क्योंकि x एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, इसलिए नो प्रॉब्लम। एक रफ फिगर बनाया है हमने और ये PS = PM यहाँ पर हम करेंगे। एसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P is HK. Okay, and now by definition of parabola, पैराबोला नहीं हाइपरबोला है यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला ES = EPM। PS का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, तो h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 होल स्क्वायर = E। हमें एसेंट्रिसिटी 3 दिया है और PM है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दी
डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट एच के से अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एच माइनस के प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस माइनस 1 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों? यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा। हम इसमें स्क्वायर लगा दें तो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू 3 और h माइनस के प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 हम यहाँ ले आए तो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू एच माइनस के प्लस 3 एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू, अभी 9 अभी नहीं होगा, स्क्वायर करेंगे तब होगा, अभी 3 है, हाँ अब हो जाएगा 9 और यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो उसको हम एडजस्ट करते चलेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2h माइनस 6k एंड प्लस 6h। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18hk माइनस 54k एंड प्लस 54h। इन सभी को हम एक तरफ कर लें तो 9h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 18h जहाँ है ये वहीं का वहीं बना रहेंगे, माइनस 54, पहले h वाला पहले लिख लो तो प्लस 54h माइनस 4h इधर जाएगा तो एंड माइनस 54k और ये माइनस 4k इधर आएगा तो प्लस 4k। और अब हम नंबर्स की बात कर लें तो यहाँ नंबर है 81 और ये प्लस 4 हम दूसरी तरफ ले आए तो माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर माइनस 18hk प्लस 50h माइनस 50k प्लस 77 इक्वल टू 0। ये आ गया बस। अब हम यहाँ पर कह दें लोकस, तो लोकस जैसे ही लिखेंगे तो हम h की जगह x और k की जगह y लिख देंगे बच्चों, तो ये हमारा हाइपरबोला की जनरल हाइपरबोला यहाँ निकलेगा। जनरल हाइपरबोला की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला का वर्टेक्स हमेशा किसी एक एक्सिस पर होता है और सेंटर हमेशा ऑरिजिन पर होता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा अलग होगा। तो h की जगह x और k की जगह y लिखते ही हमारा हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 50x माइनस 50y प्लस 77 इक्वल टू 0। और इस तरीके से बच्चों अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरीके का, और ये हमने यहाँ पर कर लिया है। और इस तरीके का क्वेश्चन इलेक्ट में भी बनता है PS इक्वल टू EPM, और पैराबोला में बनता है PS इक्वल टू PM इक्वेशन लगा के। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आर प्लस माइनस 5 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रांसवर्स एक्सिस दिया है दैट इज 2a इक्वल टू 8, तो यहाँ से a कितना मिल गया हमें 4। ओके, चलिए, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आर 5 0।
तो देयरफॉर हम यहाँ कहेंगे कि प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी होते क्या हैं, प्लस माइनस ए ई जीरो इक्वल टू दिया है प्लस माइनस 50 एंड so we can say that therefore AE equal to 5, AE equal to 5 और A की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो E हमारे पास आ जाएगा 5/4। ओके, E हमें मिल गया। तो AB और E में रिलेशन निकाल के रखे हम यहाँ B की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद आंसर आएगा हमारा। तो बिकॉज B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए स्क्वायर 16, ई स्क्वायर 25/16 -1, तो 25 - 16/16 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर हमारा डायरेक्ट 9 आ गया। वैसे बी निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी निकाल लिया तो बी 3 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आता रहता है इस तरीके का। तो क्या निकालते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 9 है इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर हमें कंडीशन दी है तो उन कंडीशन को हम अप्लाई करके ए और बी की वैल्यू अगर निकाल लें और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दें तो बड़े आसानी से आप हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose distance between the foci 16 and eccentricity is √2। तो बहुत आसान है इसको करना, लेकिन आप देख रहे हैं एमपी में 2 बार पूछा जा चुका है तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई इक्वल टू, तो √2 हमें दे रखा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फोकी होता है 2AE। कितना होता है, 2AE। और ये हमें कितना दिया है 16, तो 16 इक्वल टू 2AE, तो AE इक्वल टू हो जाएगा 8 और E हमें ऑलरेडी पता है तो A√2 इक्वल टू 8, देन A इक्वल टू 8/√2। और अगर हम इसको रेशनलाइज कर लें तो 8√2/2 तो हो जाएगा 4√2A। और अगर हमें A मिल गया, E पता है, तो डेफिनेटली हम ABE में रिलेशन यहाँ पे लिख के और B की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख दें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ए स्क्वायर हो जाए 16, 16 2 जाए 32 और ई हमें पता है √2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1, तो 32 × 1 इक्वल टू 32। बी स्क्वायर बना रहने दें, तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू लगती है। यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी हमने स्क्वायर किया था 4√2 का, तो 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यस इट इज ऑल्सो 32। इसका स्क्वायर जब हम निकालें तो यही 4√2 दिखाई देगा। तो बच्चों एक तरीके से अगर हम देखें तो ये हाइपरबोला क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा निकल आया है, क्योंकि यहाँ ए और बी की वैल्यूज इक्वल हैं। तो अगर ए और बी इक्वल होते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो नो प्रॉब्लम, हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाल दी है और बहुत आसानी से निकल आई है। और देख रहे हैं एमपी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं पहले बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चन ठीक है, अच्छे होते हैं लेकिन सिंपल होते हैं। कंडीशन दी है, उन कंडीशन को अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करें, ए और बी की वैल्यू निकालें और वापस आप उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये भी हमने एक बहुत अच्छा सा लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकी आर 2, 0 and -2, 0 and eccentricity is 3/2।
तो देखिए हमें यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई है 3/2। यहाँ पर फोकी उसने अलग अलग देखी। तो फोकी होती क्या है, ए वैसे तो हम अगर कंबाइंड बोला तो ए प्लस माइनस ए ई 0, लेकिन अगर अलग अलग बोला तो एक होगी ए ई 0 और एक होगी माइनस ए ई 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि प्लस माइनस ए ई 0 इक्वल टू प्लस माइनस 2 0। तो देयरफॉर यहाँ से ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ए ई 2 आ गया। तो अब हम इसमें क्या करें, हमें ई मालूम, इसेंट्रिसिटी पहले से ही मालूम है और इधर हमें फोकी मालूम है। तो हम क्या करें, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू ए ई वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ए आ जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे रख देंगे हम, तो ए इंटू 3/2 इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 इंटू 2/3, तो आपका आया 4/3। यहाँ ए हमारे पास आ गया 4/3 और हमारा मकसद क्या है कि एट लास्ट ए और बी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो क्वेश्चन बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं। तो चलिए बी अगर हमें निकालना है तो क्या करें, ए बी और ई में रिलेशन हमें मालूम होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16/9, ई हमें पहले से ही पता है तो ये होगा 9/4 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करें तो 16/9, यहाँ 4 हम एलसीएम ले लें तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 16/9 इंटू 5/4, 4 4 जा 16, तो आपका हो जाएगा 20/9। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हमें नो प्रॉब्लम बी स्क्वायर ही यूज करना है। कि बी की वैल्यू नहीं भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, x² माइनस y² b² इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, हमें पता है। यहाँ पर हम जब ये वैल्यू रखेंगे ए की और बी की तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रख दें x²/a²। यहाँ हमें a मालूम है तो a² करेंगे तो 16/9 हो जाएगा और माइनस y²/b² की वैल्यू यहाँ बच्चों डायरेक्ट पता है, ऐसा मत करिएगा कि इसका भी स्क्वायर कर दें आप तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये b² डायरेक्ट पता है तो आपका 20/9 इक्वल टू 1। ये 9 ऊपर पहुँचेगा तो 9x²/16 माइनस 9y²/20 इक्वल टू 1। और अगर आप इसको ऐसे ही रखा रहने तो ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम आपका निकलने वाला है 80। तो 80 अगर हम एलसीएम ले लें तो 16 5 जा 5 9 जा 45 x² माइनस 4 4 9 जा 36 इक्वल टू 1। तो आपका हो जाएगा 45 x² माइनस 36 y² इक्वल टू 80। तो इस तरीके से बच्चों देखिए ये हमारा हाइपरबोला की इक्वेशन हमने निकाल ली है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें तो कंडीशन दी थी और उस कंडीशन से हमें जब हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब हमें जो भी दिया हुआ है गिवन है उनसे कैलकुलेट करते हुए हम ए और बी की वैल्यू निकाल लें। तो अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो उस ए और बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है x² प्लस y² माइनस, बीच में माइनस आएगा, प्लस में तो इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा ध्यान रखना है इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में अंतर सिर्फ कितना है कि वहाँ पर प्लस होता है बीच में और यहाँ पे बीच में माइनस। ओके हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब हम ए और बी की वैल्यू रखें
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कॉनिक सेक्शन के टॉपिक में हमने चारों टॉपिक कवर कर लिए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अगर हम इसको समराइज करें तो सर्कल आपको हमने बहुत डिटेल में बता ही दिया था। पैराबोला, यहाँ पर 4 तरीके की इक्वेशन होती थी और चार टाइप के पैराबोला होते हैं। इलिप्स की अगर बात करें तो 2 टाइप की इक्वेशन और 2 टाइप के पैराबोला इलिप्स मिलेंगे, और हाइपरबोला भी यहाँ पर 2 तरीके के हैं। तो इस तरीके से बच्चों बाकी के क्वेश्चन की और आप प्रैक्टिस करें, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।